पहले मतलब जैसे होता जन्म होता है हमारा, ठीक है, तो कुछ जन्म के बाद आते हैं, कुछ हमारे बड़े होने के बाद आते हैं, कुछ मिट भी जाते हैं, ठीक है, कुछ लाइफ में आते हैं। पहले तिल के बारे में बात करेंगे, जो आपके नीचे यहाँ लिप पे, यहाँ पे नीचे साइड अगर तिल है तो एक माइनस पॉइंट क्या होता है, ये मतलब ऐसे लोग ना सेक्सुअल डिजायर ज्यादा रखते हैं, है ना, बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर होता है, दूसरे जेंडर मतलब दूसरे जेंडर में कहीं ना कहीं रिश्ते बनाना, थोड़ा सेक्सुअल, ये सब चीजें ज्यादा रहती हैं। वो तिल कितना प्रोमिनेंट है उस पर बात करेंगे, अगर तिल छोटा है ब्राउन कलर का तो उसके अलग इम्पैक्ट होंगे, अगर ब्लैक है तो उसके अलग इम्पैक्ट होंगे, ठीक है। और जब अगर आपके मतलब तिल है तो खाने पीने का भी ऐसा बहुत इंसान इंसान बहुत शौकीन होता है। क्लियर है। देखो अगर हम फिंगर के तिल के बारे में बात करें, हाँ, तो मैं अगर फिंगर में तिल है तो फिंगर में ये तिल माना जाता है कि आगे जाके आप कहीं ना कहीं जो आप पैसा कमाओगे जैसे भी करोगे उसमें आप मतलब सेविंग कर पाओगे, है ना, ऐसा नहीं कि सारा उड़ा दोगे, सेविंग कर लोगे, और आपके लाइफ में ना मनी वाइज आप आगे निकल जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप मनी वाइज पीछे रह जाओगे। मतलब मान लो अभी आप कम कमा रहे हो, अभी आपके पैसा नहीं है, तो आगे जाके आपके पास पॉसिबिलिटीज बनेगी कि पैसा रहेगा आपके पास, ठीक है, मतलब धन आपके पास आएगा, धन के सोर्स आपके पास रहेंगे। तो ये किसी भी फिंगर में हो? हाँ, मतलब आपके फिंगर्स में, हाँ, जैसे आपके यहाँ थंब पे, जैसे ये थंब है ना, अगर थंब के सेकंड जैसे ये थंब का जो फैलेंज है, अगर आपके सेकंड या थर्ड थर्ड फैलेंज में तिल है ना, तो ये अपोजिट सेक्स से आपको वो दिलाता है, प्रॉफिट दिलाता है, थंब में। ठीक है। किसी में भी हाथ में तिल, राइट लेफ्ट इसमें भी? देखो प्रोमिनेंट हाथ तो आपका राइट ही होता है, लेकिन दोनों हाथ में आप देख सकते हो, इस असर ज्यादा राइट हैंड का पड़ेगा। देखो कान पे तिल जो बेसिकली होते हैं, आप किसी भी देख लो, राइट पे लेफ्ट पे, ज्यादातर राइट पे देखो फिलहाल अभी, ये अगर टो पे, मतलब इस वाले पार्ट पे, इस वाले पार्ट से यहाँ इतना, और स्पेशली इस वाले पार्ट पे इधर, ये जो इतना अपर पार्ट है और ये थोड़ा नीचे, मतलब अपर वाला ज्यादा, अगर यहाँ पे तिल है, जिसके भी यहाँ पे तिल है, तो ऐसे इंसान को जो भी लग्जरी होता है, जो वीनस वाला पॉइंट होता है आपका, वीनस के जितनी भी क्वालिटीज होती हैं वो आपको लाइफ में बहुत मिलती है, मतलब कि भौतिक सुखों का आनंद ले लेता है वो अपनी लाइफ में लगभग। क्योंकि कान पे तिल होना अच्छा, यहाँ पे कान पे तो मतलब टिप पे तिल होना ऊपर होता है, ये इसको भी दिखाता है कि ऐसा इंसान बहुत समझदार है, चीजों को समझेगा, उस पर काम करेगा तो अच्छा कर ले जाएगा, है ना, तो टिप पे तिल अच्छा माना जाता है। अब एक होता है आपके मतलब जो हमारे गाल का एरिया होता है ना, एक होता है लेफ्ट पार्ट, एक होता है राइट पार्ट। अगर आपके बाएं गाल पे तिल है, मतलब कि उल्टे गाल पे तिल है, तो ऐसा इंसान आप देखोगे ना, जो भी बात करेगा, कुछ भी बोलेगा या फिर कोई भी एक्सप्रेशन देगा, तो उसकी वोकैब में जो उसके वर्ड्स रहेंगे ना, बहुत अच्छे तरीके से यूज करेगा। और जैसे मैं एक वर्ड बताता हूँ, जैसे किसी चीज को हौच पौच कर देना, तो इसका एक वर्ड सही ने दिया था, फ्लॉसी लॉसी हिलिफिकेशन, और एक वर्ड दिया था फ्लेवर गास्टेड, मतलब कुछ दोनों वर्ड अलग, मतलब कि एक वर्ड में उसने पूरी चीज को प्रॉपर कर दिया। जैसे हम कहते हैं ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, हाँ। जैसे अ पर्सन हु इज एबल टू, ऐसे कुछ होगा, मान लो मैं बताता हूँ, अ पर्सन हु लवर बुक, ऐसा कुछ, एक ऐसा व्यक्ति जो बुक को पढ़ने में इंटरेस्ट रखता हो या बुक को पसंद करता हो, तो वन वर्ड में मैंने बोल दिया बिब्लोफाइल या बिब्लोफोब, जो भी दोनों में से दो में से एक होता है, तो उनमें से मैंने क्या किया कि उस वर्ड की एक पूरी मीनिंग दे दी। तो ऐसा इंसान आप देखो कि वो करने में माहिर होगा, उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन, ज्यादा बोलना, वो ज्यादा पसंद नहीं आएगा, बहुत क्लियर के साथ अपनी बातों को बोलेगा, बहुत स्पष्ट रूप से अपनी बात को बोलेगा, अगर उसने बोल दिया तो बोल दिया क्लियर रूप से, उसके साथ ऐसी सीन रहेगा, मतलब कि कम शब्दों में अपनी बातों को बोल देना, फिर ज्यादा वर्ड्स को यूज ना करना, और बहुत ज्यादा बोलने वाला नहीं होगा, मतलब बातें कम करेगा। और अब कोई इंसान है कम बोल रहा है, मतलब कम शब्दों में अपनी बातों को कह रहा है, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नेचर भी उसको कम बोलने वाला ही होगा, ठीक है। अगली बात करते हैं, अगर आपके दाएं दाएं गाल में तिल है, ठीक है, अगर आपके दाएं गाल में तिल है तो ऐसा इंसान, अगर आपके दाएं सॉरी हाँ दाएं गाल मतलब कि राइट, अगर राइट वाले पोर्शन में यहाँ पे तिल है, तो आप एक चीज को ध्यान देखना, ऐसा बंदा ना अग्रेसिव जरूर दिखेगा, जरूर अग्रेसिव दिखेगा, ठीक है। अब आपने उस बंदे से अगर पूछा कि भाई दो और दो मतलब बर्थ नंबर 2 है, डेस्टिनी नंबर 4 है, तो इन दोनों में कन्फ्लिक्ट है, तो ये कन्फ्लिक्ट क्यों है,
उसको लॉजिक चाहिए कि भाई क्यों है। तो आप उसको बताओगे ना कि भाई नंबर 2 मून का होता है, नंबर 4 राहु का होता है, राहु थोड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, मून थोड़ा सॉफ्ट पर्सनालिटी है, दोनों लोग जब आपस में मिलते हैं तो कन्फ्लिक्ट करते हैं, तो ये दोनों को चीज को देख के वो कहीं ना कहीं समझेगा कि हाँ भाई लॉजिक दे रहा है, तर्क देने वाला है, रीजनिंग करने वाला बंदा है ना। ठीक है, मैंने कान के तिल को बताया कि भौतिक के रूप में मतलब जाना जाता है, भौतिकता। अब देखो अगर आपके, हाँ एक सेकंड, नाक के टो पे तिल है, ठीक है, यहाँ पे अगर बीच बीच में तिल है, ठीक है, तो ऐसा इंसान ना कोई भी चीज करेगा ना, जब वो खत्म होने वाली होगी तब उसको ध्यान आएगा अरे ये तो कर लेनी चाहिए। और ऐसे इंसान से भिड़ना नहीं चाहिए। इनकी वो कैब, इनका बोलने का तरीका बहुत अग्रेसिव तरीके से हो सकता है, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। और बहुत ज्यादा आपको मतलब कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना कि मतलब ऐसे इंसान से बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कम से कम 10 लोगों के नाक में तिल देखा है, और जब देखा तो सेम चीज रिपीट हुई कि ऐसे इंसान मेरा से है बहुत सर, समझ के। आपके हैं? यहाँ पे। दिख नहीं रहा है हाय यहाँ पे। हाँ, तो मतलब आप अच्छा क्लास में आप तर्क करते हो ना कि ये है तो क्यों है। यस सर। हाँ, मतलब ये है तो क्यों है, लॉजिक चाहिए होता है ना आपको। हाँ देखो आया ना पॉइंट भाई। तो और देखो ये और एक नेचर क्या देता है, गुस्से वाले को भी दिखाता है, मतलब कोई भी मैंने काम। मैंने मैंने लेट किया ना, तो हाँ इसलिए हाँ, पहले दिखा दिया कि यहाँ पे है मेरा। अच्छा अच्छा, चलिए। तो मतलब इनसे जो भी होता है, नाक पे तिल अगर यहाँ पे होता है, मैंने मेरे कम से कम ऐसे जानने में 15 से 20 लोग हैं, मैंने सब पे प्रैक्टिकल किया। ये मत सोचना कोई भी, देखो डेटा आपको सेम मतलब डेटा एज इट इज मिल जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल कितना है, उस पर प्रैक्टिकल काम कितना किया है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आप कितना प्रैक्टिकल जानते हो। ये गूगल पे डालोगे तो ये सारी चीजें कुछ कुछ मिल हाँ सकती हैं, हाँ मे बी मैच खाएं कुछ ना मिले, लेकिन आपने प्रैक्टिकल कितना किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर जानते हो 2 और 7, मान लो आप न्यूमरोलॉजी जानते हो, मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप न्यूमरोलॉजी से कितने बंदे को जानते हो और कितना आपने प्रैक्टिस की है उस पर, कितना एक्सपीरियंस है। डेटा तो आपको खूब खूब मिल जाएगा,